दोस्तों नमस्कार, शिव जोहार। दोस्तों मैं आज इस विषय पर बात करने वाला हूँ कि हमारे जो शासक थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कभी शासक हुआ करते थे, लेकिन आज जनप्रतिनिधि आदिवासियों के बारे में बात नहीं करता। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन आदिवासियों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए किसी ने सदन में बात नहीं उठाते हैं, न किसी ने उठाई है आज तक। इसका मुख्य कारण यह है कि आदिवासियों का हितैषी नहीं है। अगर आदिवासियों का हितैषी होता तो वो आदिवासियों का बात जरूर सदन में उठाता, आदिवासियों के हक अधिकार उनको दिलाता। कुछ दिनों पहले, लगभग साल भर हो गए, साल भर नहीं, लगभग एक पंचवर्षीय पूरा हो गया, हीरालाल अलावा उन्होंने 5वीं अनुसूची की बात की थी। वही एक आदिवासी नेता हैं जो 5वीं अनुसूची की बात की थी और उन्होंने सदन में पहुंचा, विधानसभा में पहुंचा, लेकिन फिर भी एक हीरा के आगे जो इतने लोग बैठे हैं वो कोई नहीं सपोर्ट करते उनको। अगर सपोर्ट किए होते तो आज मध्य प्रदेश के जहाँ भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है वहाँ 5वीं अनुसूची लागू होता और आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार मिलते, उनके संरक्षण होते। ऐसा नहीं होता कि किसी को नंगा घुमाया जाए, किसी के चेहरे पर पेशाब किया जाए, ये कभी ना होता। मध्य प्रदेश में 47 विधायक आदिवासी होते हैं, आप सब जानते हैं कि उनके लिए आरक्षित हैं, लेकिन ये जो विधायक होते हैं ये सिर्फ दूसरे के इशारों पर चलने वाले होते हैं, आदिवासियों के हितैषी नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपना सत्ता देखते हैं कि हम इतने दिन रहेंगे, इतना रुपया कमाएंगे। इसके अलावा उनको न तो जनता का कोई दर्द सुनना है और न तो जनता के लिए कोई काम करना है। इसलिए दोस्तों, अपने बीच के अपने भाई बंधुओं को आगे बढ़ाओ, जो समाज के लिए आवाज़ उठाए, समाज के हक अधिकारों को दिलाए। आप सब जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो तरह तरह की लुभावने देते हैं, लेकिन वो जो लुभावने होते हैं वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होते हैं। चुनाव के बाद किसी का पता नहीं चलता। छोटी सी उदाहरण देखेंगे आप, मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल से बीजेपी की राज थी। तब तो गैस सिलेंडर 450 में दिया नहीं, लेकिन जैसे चुनाव आया वैसे घोषणा करता है कि हम गैस के दाम गिराएंगे, 450 रुपये में दिलाएंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला और न मिलेगा, क्योंकि ये चुनावी जुमला है। और इसी तरह हमारे भाई बंधु दोस्त गुमराह होते हैं। और हमारी शिक्षा का स्तर आप सब जानते हैं। सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश की क्या हालत है, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। सरकारी स्कूल के बच्चे 8वीं तक तो फेल होंगे ही नहीं, पढ़े ना पढ़े उनको पास करना है। ये जो शिक्षक होते हैं ना स्कूलों में, उनकी जवाबदारी है कि उनको पास करें, परीक्षा चाहे जिस तरह से भी लें, लेकिन पास करें। तो जब बच्चों के ऊपर खुद छोटी छोटी जो भी उनके पास परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में एक्टिव नहीं होते हैं, तो आगे चल के वो क्या करेंगे। जब छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को नहीं निकाल पाते, तो आगे चल के क्या करेंगे। यही जाके 8वीं के बाद जो 9वीं 10वीं होते हैं वहाँ तक की पढ़ाई कर लेते हैं, उनका पढ़ाई पूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आगे तो बढ़ना नहीं है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो यहाँ वहाँ रहेगा, नहीं तो जाएगा कंपनियों में दूसरे के काम करने, खुद मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कुछ जिम्मेदारी आपके भी कंधे में है, कुछ जिम्मेदारी हमारे कंधे में है। तो हम अपना जिम्मेदारी निभाएं, अपने आसपास के बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें,
स्कूल जाएं और अपना भविष्य निखारें। गांव की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये इसका जानकारी लेना हमारा काम है। हम अगर गांव के लोग एकत्रित होकर के स्कूल के बारे में जानकारी लेंगे, कैसी पढ़ाई होती है, कैसी शिक्षा है, कैसी शिक्षा नीति है, इस बारे में अगर जानकारी लेंगे तो गांव में जो शिक्षक आते हैं पढ़ाने, उनके पास भी एक भय बना रहेगा, एक डर बना रहेगा कि ये जो गांव के लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी एक्टिव रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्त बंधुओं, गांव में एकता बना के रखो। जहाँ भी ऐसी हरकत होती है कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो इस तरह के कामों को कार्यवाही के द्वारा ही हम निपट सकते हैं इनसे। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता होना बहुत कठिन बात है और सामाजिक कार्यकर्ता होना आसान बात भी है। हमको सामाजिक क्षेत्र में ही तो काम करना है, लेकिन कठिन बात यह है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारे समाज में सुधार आएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा समाज में सुधार आएगा, क्योंकि जहाँ भी जिसने भी कोशिश किया है, ज़्यादा दूर तो ना जा करके, लेकिन कुछ दूरी तक तो गया है ना उसका सुधार कार्यक्रम। इसलिए हम सुधार की ओर बढ़ें और अपने हक अधिकार को जानें। नमस्कार, जोहार। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर गांव में एक जन जागृति फैले। और यही जन जागृति हमारी और आपकी सफलता है। जितना भी जनमानस में जानकारी फैलेगी, उतना ही हम सफलता के करीब जा चुके होंगे। नमस्कार, जोहार।